नमस्कार, आपका स्वागत है रिपब्लिकन समाज न्यूज़ में। दोस्तों, हम ऐसे कई उदाहरण को देखते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं और वो सही मदद प्राप्त होने की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। आज मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें हमारे विदर्भ के महान नेता, जिन्होंने राजनीति से बढ़कर सामाजिक दायित्व की पूर्तता करते हुए अपने जीवन में हजारों लोगों की मदद की है। और पिछले दिनों जब मैं उनसे मिलने गया तब मैंने देखा एक नम्रता फल के नाम की एक देवली से एक युवती आदरणीय दत्ता जी मेघे से मिलने आई और उन्होंने उनका आदर सत्कार और कृतज्ञता व्यक्त की उस बात के लिए कि कई वर्ष पहले उनकी शिक्षा के लिए आदरणीय दत्ता जी मेघे ने मदद की और उस मदद की वजह से आज यह युवती, जिनका नाम नम्रता फलके है, वे औरंगाबाद में आकाशवाणी में कार्यक्रम संचालक है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनसे मदद प्राप्त की मगर वे भूल गए, आज वे उनका नाम भी नहीं लेते। मगर मैं सराहना करता हूँ नम्रता जी का कि उन्होंने उस बात को याद रखा और इतने वर्षों बाद आकर दत्ता जी मेघे साहब से उन्होंने मुलाकात की और जो मदद उन्होंने की थी उसकी याद दिलाई और उनके प्रति आभार माना। देखते हैं ये शॉर्ट इंटरव्यू। नमस्कार, मैं नम्रता फलके। मैं देवली, जिला वर्धा यहाँ की रहवासी हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाकू रही हूँ। हम जब देवली में थे तो 2000 से 2010-7 तक मैं गांव में अपने रही हूँ, 2007 तक। तो वहाँ पे जो माहौल था, वो जो दत्ता मेघे जी के जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम में, तो वो बहुत सारी निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, वाद विवाद स्पर्धा ऐसे आयोजित करते थे। तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे और मेरा हमेशा नंबर आता था। तो उसमें बहुत अच्छी फीस, मतलब अच्छा पुरस्कार मिलता था। बेसिकली 1999 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, तो मेरे जैसे और भी बाकी बहुत लोग थे। तो हमें जब वो इस कंपटीशन के जो हमें पुरस्कार मिलते थे, तो उनसे हम किताबें खरीदते थे, हमारी फीस देते थे। तो दत्ता मेघे जी जो है वो हमेशा, जब मैं 10वीं में थी और 10वीं में हर स्कूल में जो पहला आएगा उसको उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का उन्होंने इनाम दे दिया था। और 2006 की बात है, जब मैं म्यूनसिपल कॉलेज देवली में थी, तब दत्ता मेघे जी हमारे स्कूल में आए थे। तब वो राज्यसभा के खासदार थे। तब उन्होंने बोला कि जो लड़की इस गांव में पहले आएगी, कोई भी लड़का या लड़की, तो मैं उसका ग्रेजुएशन का खर्चा पूरा उठाऊंगा। तो उस साल में मुझे 86% थे, जबकि मेरिट्स के तब बंद हो चुका था। और इंग्लिश में मुझे 95 मार्क्स थे 12th में। तो ये महाराष्ट्र का टॉप मोस्ट स्कोर था। तो हमारे जो गाइडेंस, हमारे जो गुरु थे पंकज चोरे, वो बोले कि दत्ता मेघे जी ने आपको बोला है तो आपको उनके पास जाना चाहिए क्योंकि आपको ज़रूरत है। मैंने सोचा था कि वर्धा में ही करूँगी, डीएड करूँगी वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको मदद करेंगे, तब मैंने पुणे में एसएनडीटी में बीए किया। तो बीए मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स, मतलब भूगोल में मैंने स्पेशलाइजेशन किया और उसमें मैं यूनिवर्सिटी में टॉप थी उस कंपटीशन में। तो दत्ता मेघे जी ने वो पूरे ग्रेजुएशन के लिए मुझे 1,20,000 रुपये की मदद की थी और वो लेने के लिए मेरी मम्मी हमेशा यहाँ पे आती थी। फिर उसके बाद वो उतना जब हो गया, लेकिन उससे ये हुआ कि मैं गांव के बाहर गई, मुझे बाहर का जग की दुनिया पता चली और मुझे लगा कि हमें और कुछ चाहिए, करना चाहिए। आगे जाके भी मुझे टीचर्स ने बहुत हेल्प की और फिर मैं 2 साल के लिए दिल्ली गई। वहाँ पे मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया और वहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आकाशवाणी के लिए जो नेशनल परीक्षा हुई उसको दिया 2013 में। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने मास्टर्स भी किया, जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। और उस परीक्षा में मैं पूरे भारत में मेरा 84th रैंक था और मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट थी। और तब से, मतलब 2015 में मेरी आकाशवाणी औरंगाबाद यहाँ पे कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर मेरी वहाँ पे नियुक्ति हुई। अब 8 साल गुजर चुके हैं। 8 साल में इतने हमारी ज़िंदगी में जद्दोजहद रहती है कि हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे किन की वजह से है। तो आज जब ये साहित्य सम्मेलन जब चल रहा था तो उसके सम्मेलनाध्यक्ष मेघे सर है, उनकी बहुत उम्र हो चुकी है अभी, मतलब 86 साल के हैं। तो मुझे मेरे गुरुओं ने और मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि जिस इंसान की वजह से तुम यहाँ पे हो आज, अगर वो तुम्हें मदद नहीं करते तो शायद तुम वर्धा के बाहर भी नहीं जाते। तो क्या तुम उनसे मिलोगी नहीं, यहाँ पे आओगी तो मैंने इसलिए एक दिन की छुट्टी बढ़ाई और मैंने सोचा कि नहीं, अभी इस बार सर को थैंक यू बोल के ही जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस छोटे से गांव से बाहर निकाला। अगर उस वक्त वो मुझे स्कॉलरशिप नहीं देते, नहीं पढ़ाते, तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ उस मकाम पे नहीं होती। आज मैं जब अपना काम करती हूँ तो मुझे यूनिसेफ की तरफ से
बालकों के लसीकरण के लिए 2 पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार का जो पहला मीडिया सम्मान है, योगा सम्मान, वो भी हमारे आकाशवाणी को हम मिला है। उसमें मेरी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम जब बाहर कभी भी कुछ जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम एक्चुअली हम अकेले रहते ही नहीं हैं। बहुत लोगों ने आपको बनाया हुआ होता है और दत्ता मेघे जी वो नींव है मेरे ज़िंदगी की, जिनकी वजह से आज मैं खड़ी हूँ। तो इसलिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। जब मैं वहाँ पे वो अपना खर्चा लेने के लिए यहाँ इनके पास आती थी, तो इतने लोग रहते थे उनके पास, वो कभी पूछते नहीं थे कि आप इन पैसों से क्या कर रहे हो, वो कभी नहीं पूछते थे। मतलब इतना निस्वार्थ तरीके से उन्होंने मदद की है। तो शायद मुझे लगता है हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके धन्यवाद भी करें, और उन्होंने जो हमें दिया है वो हम समाज में जिनको ज़रूरत है उनको बांटें। मैं अपनी तरीके से जो बनता है, मैं वो गरीब स्टूडेंट की फ़ीस भरना, उनकी मदद करना, उनको किताबें देना, ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने मेघे जी से सीखी है। तुम्ही असं म्हणाले होते की देवळीमध्ये 12वीत जी पहिली येईल तिला मी मदत करेन, तर म्हणून मग मी तुमच्याकडे आले. तुम्ही 2 वर्ष मला 1-2-3 वर्ष मदत केली. 1 लाख रुपये दिले होते तुम्ही मला. आणि मग मी पुण्यामध्ये शिकले सर, आणि पुण्यात मी गोल्ड मेडलिस्ट झाले. म्हणजे ग्रॅज्युएशन माझं गोल्ड मेडलने मी पास केलं. मग मी दिल्लीला गेले आणि मग मी एक नॅशनल परीक्षेमध्ये मी महाराष्ट्रात पहिली आले आणि मग औरंगाबादला लागले. तुमच्यामुळे पॉसिबल झालं सर सगळं ते. दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिकन समाज न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।